के लिए हमारे पास पहुंचे हैं विशेष चौधरी माता जी, लता चौधरी। आप मॉडर्न कॉलेज में केमिस्ट्री विषय पढ़ाते हैं। 3-4 साल से आप रेगुलर बाबा के बच्चे हैं। आपको बहुत ज्यादा लगन है, बाबा के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है और ज्ञान को यथार्थ रीति से आपने पूरा समझ लिया है। आप हर प्रकार की एक्टिविटीज में बहुत क्रिएटिव माइंड से सहयोग देते हैं और आपके लगन के कारण आपके सारे बंधन सुख के संबंध में बदल गए हैं। ऐसी बंधन मुक्त आत्मा को हो, लगन वाली आत्मा को हो, जो बाबा की वारिस क्वालिटी आत्मा है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी दिनचर्या बहुत बिजी रहती है, फिर भी बाबा ने जिस प्रकार से पुरुषार्थ करने के लिए कहा है उसमें आप बहुत रेगुलर पंक्चुअल है। जैसे सुबह आव्यक्तवाणी पढ़ना कहो या पढ़ाना कहो, जिस भी प्रकार के सेवा का चांस आपको मिलता है, आप चांसलर बन करके यज्ञ सेवा को पहले आप पूरा करते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारी विशेषता है। आशा है कि आपका अनुभव जरूर सबको प्रेरणादायी रहेगा और आपके अनुभव से बहुत सारे अपने जीवन में भी परिवर्तन कर आगे बढ़ेंगे। लता माता जी। आप लौकिक में टीचर है, केमिस्ट्री टीचर है मॉडर्न कॉलेज में, और टीचर के साथ साथ इस अलौकिक में भी आप टीचर की सेवाएं देते हैं। तो ऐसे बाबा के डबल रूम। लतिका बहन आप चालू। ओके, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। शरीर का नाम लतिका है और थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगी। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, मॉडर्न कॉलेज में हूँ मैं। तो मेरा जो जन्म है वो जलगांव जिले में भुसावल सिटी में हुआ और बचपन से ही घर में भी भक्ति का वातावरण था और पता है कि भक्ति कंप्लीट होने के बाद ही हमें ज्ञान मिलता है। तो बचपन से ही, और घर में वेजिटेरियन ही थे सब, नॉनवेज तो बिल्कुल पता ही नहीं हमें नॉनवेज क्या होता है। बचपन से ही हम बहुत इमोशनल थे। मुझे याद है कि अगर मेरे एग्जाम में पेपर में 2 मार्क्स का भी कुछ छूट जाता था ना, तो हमें रोना आ जाता था, इतने हम इमोशनल थे। फिर बड़े होते गए, वैसे थोड़ा हार और जीत दोनों डाइजेस्ट करना सीखते गए। बड़े होते गए, मुझे एक बात याद है कि मैं जो भी सोचती थी ना, वो मुझे ऐसा सपने में दिखता था, या फिर मम्मी को बताती थी ना मैं, तो मम्मी बोलती थी कि जैसा मराठी में बोलते हैं कि जो मन में हम जो संकल्प करते हैं वही होता है। मन से जो है हम सोचते हैं। तो और एक बात थी कि हम है ना, हम दूर दृष्टिकोण बहुत था कि आगे क्या हो सकता है, ऐसा हमारा था। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बीएससी में थे तो हमारा मीन्स स्पेशलाइजेशन किस में करना, इसमें बहुत कंफ्यूज थे हम थोड़ा, और हमारे कॉलेज में सिर्फ केमिस्ट्री स्पेशली था। तो फिर हमने सोचा अगर केमिस्ट्री लिया हमने और जॉब नहीं करने दिया सपोज, या कुछ प्रॉब्लम आया, तो मैथ से हमें एटलीस्ट हम टीचिंग तो कर सकते हैं। और हमें टीचिंग फील्ड बहुत बचपन से ही बहुत पसंद था हमें। तो ऐसे ही फिर हम बड़े होते गए, एजुकेशन हुआ, आफ्टर दैट शादी हो गई, फिर हम पूना में आ गए। पूना में आते ही हमने एक 2-3 दिन बाद ही एक वॉक इन इंटरव्यू था पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वहां हम ज्वाइन हो गए। फिर इंटरव्यू देने के बाद कॉलेज बहुत अच्छा था और अच्छे से चल रहा था सब कुछ। फिर मीन्स मैं ये सब हिस्ट्री सुना रही हूँ कि हम ज्ञान में कैसे आए, कैसे हमें ज्ञान मिला। तो कॉलेज में जब भी हम थे तो
कॉलेज का टाइम बाद में बढ़ने वाला था और वहां हमें परमानेंट के कोई चांसेस नहीं थे। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ और उसमें पीएचडी भी चाहिए था, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, यहाँ तो कुछ कुछ चांस नहीं, तो हमने कुछ तो ढूंढना चाहिए दूसरा। फिर हम बाद में डीवाई पाटिल में अप्लाई किया, वहां ज्वाइन हो गए। फिर वहां भी पॉलिटेक्निक के टीचर है तो पेमेंट वगैरह हमें बहुत अच्छा मिला और बहुत अच्छा था वहां का भी माहौल। पर वो परमानेंट नॉन ग्रांट था। फिर आफ्टर दैट बेटी हुई मुझे, थोड़ा बीच में ये हुआ। फिर बेटी मेरी छोटी ही थी तो हम अप्लाई कर रहे थे, तो जय हिंद कॉलेज जो पिंपरी में है वहां हम ज्वाइन हुए। वहां भी तो कॉलेज का माहौल बहुत सुंदर था और हम बहुत एंजॉय करते थे टीचिंग फील्ड हमारा। तो टीचिंग हमारा चल रहा था, हमारा आफ्टरनून शिफ्ट था, तो हम सब टीचर्स 4:30 के बाद स्टूडेंट चले जाते थे, पर हमें कंपलसरी 5:15 तक रहना होता था। तो हम बहुत अच्छा बाद में हमारा वर्क भी करते थे, एक महफिल जैसा, सब फ्रेंड्स गाने गाते थे ये वो। वहां पे हमारे बहुत 2 फ्रेंड बहुत क्लोज थे, एक एंजॉय और एक रीजा। तो वो हमारा और उनका बहुत मीन्स अच्छा रेपो था कि उनका ऐसा स्पिरिचुअल वो भी थिंकिंग थी। एक्चुअली वो क्रिश्चियन थे पर हमारी सोच बहुत मिलती जुलती थी। वहीं पे अर्चना महाजन करके भी एक टीचर थे। वो ज्यादा मीन्स उनका टाइम, वो 2 कॉलेज में जॉब करते थे, सुबह करके फिर आफ्टरनून में आते थे, तो उनसे ज्यादा बात नहीं होता था। फिर भी बहुत अच्छा, हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। बाद में थोड़ा क्या हुआ कि हाँ, प्रिंसिपल चेंज हो गए। यहाँ मुझे चांस था परमानेंट होने का, पर फिर हमने सोचा कब परमानेंट पोस्ट निकलेगी, कब हम तो ऐसा जो है एक ही जगह पे रहना है, तो ऐसा कंफर्ट जोन में रहना है कि बहुत अच्छा चल रहा है तो हम रहेंगे, ऐसा हमें नहीं पसंद था। तो हम तो फिर भी ट्राई कर रहे थे। फिर हमें मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर पुणे में जो है, वहां हमने अप्लाई किया। वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, हमने भी अप्लाई किया। पर हमें थोड़ा ये था कि हमारा ये कम है, एक्सपीरियंस कम है, तो पता नहीं, क्योंकि बहुत एक ही पोस्ट थी और टीचर्स बहुत थे। हम बहुत लकी इसलिए है कि हमने भगवान से, भक्ति में भी भगवान से जो भी मांगा है, ईच एंड एवरीथिंग हमें मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कुछ चाहा। हाँ, भक्ति में हम मांगते थे, ये बात है। अभी तो मांगते नहीं है, बाबा खुद ब खुद दे देता है। तो वहां भी हमारा सिलेक्शन हो गया और बहुत अच्छा कॉलेज था, मॉडर्न कॉलेज। बहुत अच्छे टीचर्स थे। जब हम जय हिंद में थे तब हमें याद है कि जो अर्चना मैडम थे हमारे साथ, फिजिक्स डिपार्टमेंट के थे वो, तो वो कुछ तो शिविर के लिए जाने वाले थे और 7 डेज का छुट्टी लिया था उन्होंने और वो गए थे, हमें याद है। सिर्फ इतना ही याद था, पर और उन्होंने मेडिटेशन का एक पिंक कलर का बुक भी लाया था हमारे लिए, क्योंकि उनको पता था कि हमें बहुत पसंद है। हमें है ना, हमने सोचा था कि जब भी हम परमानेंट होंगे ना, हमें ऐसा माइंड पे बुक्स पढ़ना ऐसा बहुत पसंद था। तो हम बाद में हमें हैप्पी थॉट्स का बुक मिला, या वामन राव पै जो है, वामन राव पै, उनके ऐसे माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, बहुत अच्छे विचार थे उनके। तो हमने सोचा था कि जब भी हम परमानेंट होंगे ना, तो एमए साइकोलॉजी करेंगे और हमें ना टीचिंग के साथ साथ हम काउंसलर भी होंगे। क्योंकि हमें याद है कि जय हिंद कॉलेज में कुछ तो दो स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, तो हमें बहुत बुरा लगा था। क्या प्रॉब्लम था, हमारे डिपार्टमेंट के तो नहीं थे वो। तो हमने सोचा था कि हम ना काउंसलर बनेंगे, काउंसलिंग भी करेंगे, ऐसा हमारा ये था। और ऐसा माइंड पे जो है बुक्स रहते थे ना, वो हम बहुत पसंद करते थे। स्वभाव से हम बहुत शांत थे। जैसे बाबा बोलते हैं ना, तो वो हमें पहले भी था कि फॉर एग्जाम्पल हम भगवान से भक्ति तो बहुत थी हमने, एक भगवान नहीं होगा कि जिनकी भक्ति हमने नहीं की होगी। तो भगवान से बातें करना वो तब भी चालू था जब हम भक्ति में थे। और ऐसा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद का ऑब्जर्वेशन करना कि हम कहाँ गलत है, एक था। और किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं बोलते थे, बट किसी ने बुरा किया ना, तो यहाँ अंदर बहुत हलचल होती थी। वो एक प्रॉब्लम था हमारा। और इमोशनल तो
थे ही, थोड़ा इमोशनल थे ही। मुझे याद है हमारे युगल है ना, मुझे 1 मिनट में रुला सकते थे और 1 मिनट में हँसा सकते थे। तो इतने हम इमोशनल थे। फिर भी हाँ, फिर भी बाहर का कुछ भी ये है टास्क है वो कंप्लीट करना है या कुछ भी है लीडरशिप हमें अगर दिया तो वो परफेक्ट करते थे। पर थोड़ा डर रहता था और यहाँ हलचल रहती थी, ऐसा स्टेबल माइंड नहीं था हमारा। फिर मॉडर्न कॉलेज में जॉइन होने के बाद ऐसा कुछ-कुछ बातें ऐसी होती है ना कि हम फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। तो मेरे 2 फ्रेंड्स थे, एन जॉय और रीजा नायर, वो तो वहीं पे थे, तो हम उन्हें बहुत मिस करते थे। और हमने बोला कि भगवान वो भी आ जाए, और सच में वो बाद में उनको वैकेंसी निकला, हमने उनको फ़ोन किया और उनका भी सिलेक्शन उसी कॉलेज में हो गया। ऐसा मीन्स यहाँ तक भगवान ने हमारा सब जो भी हमने भगवान से बोला था, वो पूरा किया था। फिर एक बार क्या हुआ, वो तो 20 दिसंबर में आए दोनों, उनका फर्स्ट डे था। टू 20 हम मॉडर्न कॉलेज में 16 अगस्त 2016 में हम ज्वाइन हुए। और तभी कॉलेज चल रहा था, बाद में वैकेशन हुआ, दिवाली वैकेशन के बाद मुझे अच्छे से याद है दिसंबर मंथ था। और शिवानी दीदी का हमारे प्रिंसिपल सर ने एक सेशन रखा था, लेक्चर, दैट सब्जेक्ट था इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल, ऐसा कुछ तो था सब्जेक्ट। और हमारे प्रिंसिपल तो क्या क्या बताए, हमारे प्रिंसिपल इतने अच्छे हैं ना, मीन्स फर्स्ट टाइम हमने ऐसे प्रिंसिपल देखे थे कि कुछ भी रहा ना प्रोग्राम तो हम मिस नहीं करते थे। मीन्स उन्हें स्टूडेंट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से बोलते थे, स्टाफ के बारे में उनके बहुत अच्छे विचार थे। और मेडिटेशन का वो तो बहुत बार रखते थे ऐसा, पर ये ब्रह्मा कुमारीज वगैरह हमें कुछ भी नहीं पता था ये क्या है। वो अर्चना मिस भी गए थे तो हमें लगा था शिविर माना हैप्पी थॉट्स के रहते हैं, विपश्यना, बहुत सारे शिविर, वो क्लियर पिक्चर नहीं था हमें। फिर मॉडर्न कॉलेज में शिवानी दीदी जी का लेक्चर था, वो आए और बहुत अच्छा उन्होंने लेक्चर दिया, हम तो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। और फिर उन्होंने जो भी प्रॉब्लम थे ना उन पे ही उन्होंने बताया। फॉर एग्जाम्पल हम मॉडर्न कॉलेज तो ज्वाइन हुए, पर जय हिंद में थे तभी बहुत भागदौड़ होती थी कि घर का करो, बेटी को करके फिर जॉब में जाना बहुत, और जॉइंट फैमिली भी नहीं थी हमारी। अभी मॉडर्न कॉलेज में ज्वाइन होने के बाद और भी ज्यादा, क्योंकि 9 बजे ही निकलना पड़ता था, फिर बेटी को छोड़ो, वो जय हिंद कॉलेज में तो भी लेट था। फिर हम उनका लेक्चर था शिवानी दीदी जी का, तो हम है ना ऐसा हलचल होता था, कब अगर बस मिस हो गई, बस लेट हो गई तो अरे हमारा लेक्चर है, तो हम तो वैसे टाइम के पहले हमेशा पहुंच जाते थे, पर कभी आदत नहीं थी बस से जाने की, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता था, तो अभी क्या होगा। और उसी पे मैं जो है शिवानी दीदी ने उसी पे बताया कि क्या होगा। और ये हम भी सोचते थे, हाँ, हम बहुत सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हमारे फ्रेंड्स है ना वो भी बोलते थे कि थिंक फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, बट बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। तो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसा हम भी सोचते थे, पर ऐसा बहुत अटेंशन नहीं देते थे उस पे। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ, सपोज हमारा लेक्चर है, उन्होंने टीचिंग फील्ड पे बहुत सारी बातें बताई। तो उन्होंने बोला हाँ, हमें लेट हो रहा है, बस पंक्चर हो गई, बहुत ट्रैफिक जाम है, पर हमारा यहाँ हलचल, उनका टोनिंग सबको पता है आपको, यहाँ हलचल हलचल चल रही है, क्या फायदा, ऐसा उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम तो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे। फिर उनका लेक्चर हुआ, फिर उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन चला। तो फिर हमने हमने क्वेश्चन पूछा, अभी उनको दीदी वगैरह बोलते कुछ पता नहीं था, हमने पूछा कि मैडम आपने तो ये सब कुछ बोला, ये तो सुनने को बहुत अच्छा है, पर जब हम अप्लाई करते हैं तब नहीं होता है ये। फिर उन्होंने बोला कि इसीलिए तो हमने कहा कि 20 मिनट्स एवरी डे, 20 मिनट्स फॉर, जैसे उनका टोनिंग में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, 20 मिनट्स चार्ज करना है यहाँ पे, ऐसा उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टाइम देना है। और पर्चे भी बांटे थे कि मेडिटेशन कोर्स ऐसा ये करना है, ये वो। फिर एक दीदी भी थी और उनके साथ एक दो दीदियां थी, उन्होंने टोली दिया। फिर शिवानी दीदी और वो बैठे थे ना, तो हम गए और मैं उनसे हाथ मिलाया हमने और बोला कि दीदी बहुत अच्छा, थैंक यू, और बहुत अच्छा लेक्चर। तो उन्होंने बोला फिर
कोर्स करोगे ना 7 डेज कोर्स, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि क्या होता है दीदी 7 डेज? और तो उन्होंने बोला परमात्मा आए हैं, और ऐसा उन्होंने वो बोला कि परमात्मा आए हैं, फिर नहीं कहना कि बताया नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, पर वो था। फिर से रूटीन चालू हो गया, हम वो बात भी भूल गए और सब चलते रहा वैसे ही। फिर कुछ 1 साल बाद या 6-7 महीने बाद फिर से सर ने एक सेशन, हमारे प्रिंसिपल सर ने एक सेशन रखा था। दिवाली के एग्जाम के दिन थे, फर्स्ट टर्म एग्जाम के एग्जाम्स चल रहे थे। तो हमारे एग्जाम 7 to 10 पेपर रहता था 3 आवर्स का, और उन्होंने 11 to 6 वो सेशन रखा। अभी 7 बजे एग्जाम है तो हमें 6 के लोकल से ही निकलना पड़ता था। फिर हमने लोकल शुरू कर दिया था, तो 6 के लोकल से ही निकलना पड़ता था। फिर और इतने, और कुछ तो रजिस्ट्रेशन करना था, 1000 फीस भी थी उसकी कुछ, और टोली उधर ही मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आना है, अटेंड करना है, ऐसा था। पर फिर हमने युगल से बात किया, पर फिर ये भी प्रॉब्लम था कि बेटी को 6 बजे से छोड़ो और 11 to 6 फिर घर आते आते 8 बज जाएंगे, और बेटी तो छोटी थी, तो फिर नहीं पॉसिबल हुआ। फिर भी व्हाइट ड्रेस पहन के आना, ये वो बोला था। कुछ पिक्चर क्लियर नहीं था फिर भी ब्रह्मा कुमारी का क्या है ये, कुछ नहीं। 3 दिन का कुछ तो सेशन था, या कितने 8 दिन का मुझे याद नहीं आ रहा है, पर था, पूरा दिन था। तो कुछ कुछ सीनियर्स को तो कंपलसरी था, हम तो जूनियर थे, और हमारे सीनियर्स को सबको पता था कि हमारी छोटी बेटी है और पॉसिबल नहीं। तो फिर हम ऐसे ही हमारे सीनियर से बात कर रहे थे, ऐसे हम हाथ मिला के, ऐसे बहुत क्लोज थे हम सीनियर्स के, टीचर्स के भी, हमारे जो एचओडी थे हमारे सीनियर थे। तो हम उनसे इंचार्ज मैडम थे हमारे, तो उनसे हम बात कर रहे थे, और फिर हमने बोला कि चलो मैडम एग्जाम हो गई थी, चलो मैडम अभी हम चलते हैं। तो वहीं पे स्टाफ रूम में वो दीदी जी बैठे थे, व्हाइट साड़ी पहन के, बैच वगैरह लगा के। तो फिर हमारे मैडम बोल रहे थे कि लतिका, वो तूने सोचा क्या, कुछ तो प्रॉब्लम था, तो कैसे होगा तूने? तो मैंने बोला कि देखो मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला है। भगवान पे बहुत बहुत विश्वास था हमें। मैंने बोला जो वो कर सकता है ना मैडम, वो कोई नहीं कर सकता, ऐसा हम बहुत अच्छे से बोल रहे थे। हाँ लतिका, तू तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ऐसा बोल के फिर हम जा रहे थे। तो ये दीदी जी बैठे थे ना, वो बोले कि हाँ मैडम 1 मिनट। फिर मैंने बोला हाँ दीदी जी, हाँ। मैंने उनसे भी हाथ मिलाया कि तो बोले कि मैडम आप कोर्स नहीं करोगे क्या? मैंने बोला कि मैडम अभी हमारी बेटी छोटी है और हमें जल्दी जाना पड़ेगा, ये तो बहुत सेशन लंबा चलेगा, हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। तो फिर उन्होंने भी हाथ, मेरा उनके हाथ में ही था। और हमारी आदत, अभी हम अश्विनी दीदी से, आकांक्षा दीदी से भी ऐसा हाथ मिलाते हैं, वो आदत ही थी हमारी। तो ऐसा उनका भी जैसे हमें शिवानी दीदी का एक फरिश्ता है, एक परी आई है ऊपर से, ऐसा लगा था। और उनका वाइब्रेशंस अलग ही था, सेम यहाँ भी, और अलग ही फीलिंग आ रही थी। पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसा कुछ तो बोल रहे थे वो कि भगवान आए हैं, और फिर आप ऐसा मत करो, आप आधा ही सेशन अटेंड करो। फिर मैंने बोला कि मैडम आधा भी किया ना, तो फिर मेरा एक 12 बजे का लोकल चला गया ना, 12-12:20, तो फिर मुझे ना डायरेक्ट 3:40 को लोकल है, फिर मुझे लेट हो जाएगा, ऐसा मैंने बोला। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, पर उन्होंने सेम वही सेंटेंस बोला कि परमात्मा आ चुके हैं, ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, पर वही जो, फिर वो भी हो चुका, वो भी हो गया। फिर बाद में हम एमएड कर रहे थे, हमें तो एक्चुअली एमए साइकोलॉजी करना था, बहुत इच्छा थी कि पीएचडी करना है, एमए साइकोलॉजी में ही मुझे पहले भी इंटरेस्ट था। पर फिर हमारा एमएड का एग्जाम था, हम छुट्टी पे थे, और 28, 29 और 30, 2014 की बात है। तब फिर से हमारे प्रिंसिपल सर ने एक 3 डेज का एक सेशन रखा था, और 28, 29 को तो हमारे पेपर थे, 30 को छुट्टी थी, और कंपलसरी था कि ईयर एंडिंग के लास्ट डे हमें साइन करने जाना ही पड़ता था, और छुट्टी भी थी। और हमने वो नोटिस पढ़ के रखा था, और हमें तो वो अटेंड करना था, चाहे एक दिन सही। मीन्स हमारे मन में बहुत था कि वो करना है, पर पता नहीं सिचुएशन ऐसे आते थे कि हम नहीं कर पाते थे। फिर
उस दिन सब आने से पहले ही हम जल्दी से पहुंच गए। सुबह ही था वो सेशन, 8 बजे ही था, तो हम जल्दी से 7:30 बजे ही उधर पहुंच गए कि क्या है। फिर हमें आज भी याद है वहां पे वो गाना चल रहा था, मैं आत्मा हूँ, मेरी शक्ति, मन बुद्धि संस्कार, वो गाना चल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था हमें सुन के। आत्मा परमात्मा दोनों दिन हो चुका था, अभी हमें समझ में आता है कि क्या है वो, फर्स्ट और सेकंड डे क्या होगा। और उस दिन क्या था, मेडिटेशन कमेंट्री, और तो वो दीदी बहुत अच्छा लगा, कमेंट्री बता रही थी कि पॉइंट ऑफ लाइट जा रहा है। अभी हमें पॉइंट ऑफ लाइट क्या, बहुत बार सुना है, पर कुछ इमेजिनेशन तो हम क्या कर रहे थे, अच्छा जाने दो उनको, कुछ भी बोलने दो। मैं इमेजिन कर रही थी कि हाँ गणेश जी या फिर हमारे माँ दुर्गा माँ, उनको हम इमेजिन करते थे और शक्तियां आ रही है, ये ऐसा चल रहा था, पर आइडिया कुछ नहीं था। पर अच्छा लगा बहुत। और उन्होंने जो भी बोला, ये शिवानी दीदी ने भी उस दिन जो भी बोला था ना, हम घर जाके जो भी पसंद आया, दिन में डायरी लिखने की आदत हमें पहले से थी, तो हमने लिख के रखा था कि शिवानी दीदी ने ये बोला है आज, और बहुत अच्छे। और इन्होंने भी जो कमेंट्री बताई कि पॉइंट ऑफ लाइट इमेजिन करना है, अभी जो पहले लोगों ने किया होगा, बहुत सारे टीचर नहीं थे, कम ही थे, पर फिर हमने वो भी लिख के रखा था कि पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है हमारे जो भगवान है हम उनको इमेजिन करेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट नहीं आता है, ऐसा हम सोचते थे। फिर तभी भी वो दीदी भी थी, तो थर्ड टाइम, अभी तो बहुत ज्यादा ही हो चुका था, थर्ड टाइम वो दीदी ने भी टोली दिया। और फिर बहुत अच्छा छोटा सा कैलेंडर टेबल पे रखते हैं, सिर्फ उसपे सुविचार भी थे, और डेट थी 1 जून, एक बहुत सुंदर स्लोगन या सुविचार ऐसा था। फिर उसको स्पाइरल बाइंडिंग वाला बहुत छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उन्होंने कैलेंडर दिया था, वो तो मैंने आज भी संभाल के रखा है। कुछ पोस्टर दिए थे, और वो दीदी ने फिर से बोला था कि अभी है ना मई महीने में हम कोर्स करा रहे हैं, तो आप जरूर अटेंड करना। फिर दीदी दूसरी थी, वो दीदी नहीं थी। पर फिर हमारा तो एमएड का एग्जाम चल रहा था, और एमएड के एग्जाम के बाद हमारे जो ब्रदर इन लॉ है, हमारे जो बड़े देवर, उनका कुछ तो जॉब का प्रॉब्लम चल रहा था, तो हमारे सासू माँ जी ने एक पूजा रखी थी, कुछ तो पूर्वज रहता है नारायण नागबली करके, तो सबको आना पड़ता है, तो वो पूजा रखी थी नासिक में त्र्यंबकेश्वर में। तो सब मेरे ही एग्जाम का वेट कर रहे थे कि लतिका आएगी तब हम वो करेंगे, ऐसा वहां जाके करना पड़ता है, तो छुट्टी मिलने का तो कोई चांस नहीं था। फिर हमने बोला कि नहीं, हम हमारा तो एग्जाम चल रहा है, हम नहीं कर सकते। तभी भी वो दीदी ने वही बात बताई कि परमात्मा आ चुके हैं। हम बोले अरे बाप रे, अब तो बहुत तो सोचना पड़ेगा फिर ना। हाँ, फिर उसके बाद त्र्यंबकेश्वर हमें जाना था, हमारी एग्जाम हुई उसी दिन रात को हमें जाना था, उधर नासिक में गए। फिर वो हो चुका सब। फिर हमारा कॉलेज, छुट्टियां लगी, कॉलेज स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू चल रहा था। फिर बीच में एक बार हमें अर्चना महाजन का फोन आया था, और उन्होंने बोला कि लतिका तुझे इंटरेस्ट है ना। हमने उनको बोला था कि ये शिविर वगैरह ये क्या होता है, बहुत अच्छा होता है क्या, हमें बहुत इंटरेस्ट है, हमें एक बार जाना है। तो वो बोली कि अभी कुछ चांस मिलेगा ना तो हम जरूर मिले, आपको बताएंगे। तो उनका फोन आता है, और हम प्रेग्नेंट थे सेकेंड टाइम तक, 8वां महीना चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि लतिका वो शिविर है ना वो, मैंने बोला कौन सा, तो बोले माउंट आबू जाना है, तो 4 पास है, तो तू आएगी क्या। मैंने बोला माउंट आबू, तो वो शिविर में थी। बोले हाँ। मैं बोली ब्रह्मा कुमारी का, अरे पहले क्यों नहीं बताया तूने, तो तुम्हारा, तो फिर बोली हाँ क्या। मैंने बोला हमारे कॉलेज में तो कितने बार हुआ ये, और हमारे कॉलेज में तो वो शिवानी दीदी तो इतना अच्छा लेक्चर, तो वो बोली शिवानी दीदी जी आपके कॉलेज में आई थी, अरे लतिका वो तो बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है, पता है वो आस्था चैनल पे तो ऐसा लेक्चर देती है। हमारे पास टीवी टीवी नहीं था, हमने स्ट्रिक्टली कुछ दो तीन बातें जो, हमारे हस्बैंड तो वैसे कुछ मानते नहीं थे युगल हमारे, पर हमने बोला था कि टीवी क्या, बेटी टीवी ही देखती रहेगी या फिर ऐसा, तो टीवी हमने नहीं लिया था। और एक बात की, हमें ना बर्थडे जो है ऐसा बहुत बड़ा मनाते हैं ना, वो हमें पसंद नहीं था। हम बेटी का बर्थडे कैसा मनाते थे कि हम जो भी खर्चा करना है, हम अनाथ आश्रम जाते थे। वो बच्चों को, बेटी का दिसंबर में ही आता था, ठंडी के दिन रहते थे, तो बच्चों को जो भी अनाथ आश्रम के बच्चे, उनको स्वेटर टोपी देना, ऐसा मुझे पसंद था, और ऐसा ही हम करते थे। या उन्हें खाना देते थे, कुछ तो चॉकलेट्स, ऐसा हम करते थे, मनाते थे हर साल।
तो फिर ये उन्होंने बताया कि आस्था चैनल नहीं देखती है क्या तू? मैंने बोला कि और पीस ऑफ माइंड पे आता है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता। पर अरे मोटिवेशनल स्पीकर है। अरे फिर पहले बताती थी तो मैं उनके साथ फोटो निकालती थी, ऐसा मैंने मजाक में बोला। तो वो बोली अरे नहीं लतिका, सच में। तो फिर मैंने बोला फिर मुझे करना है ये कोर्स, कहाँ करना है? तो उन्होंने बोला कि हमारे घर के पास ही है, मैं बताऊंगी तुझे। फिर क्या, बाद में तो ऐसा ही चला। फिर हमें बेटी हुई, बाद में सेकंड बेटी हुई। फिर उसी में चल रहा था। उसके बाद थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा था। मेरी बड़ी बेटी बहुत इमोशनल थी कि मैं तो छोटी बेटी के पास ध्यान देना पड़ता था, और वो नानी के साथ बहुत अटैच थी। पर नानी कितने दिन रुकेगी ना, मेरी मम्मी मेरे साथ थी। तो मेरी मम्मी जा रही थी तो वो बहुत इमोशनल, उसको रोना आ रहा था और स्कूल में भी रोना चालू था, उनके मिस ने बताया। तो मुझे थोड़ा टेंशन आया। फिर वो एक बात, और मेरी बेटी बहुत छोटी ही थी, छोटी वाली। और तभी मैं उसको ऐसा पकड़ रही थी तो हाथों में मुझे बहुत दर्द हो रहा था। क्या पता नहीं, पीठ में दर्द, हाथों में दर्द। तो फिर मैंने बोला युगल को ऐसा ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं। फिर चेक किया तो बोला ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसा वैसा। तो फिर हमने तो ध्यान नहीं दिया इतना कुछ, कि हाँ कैल्शियम की गोलियां ये वो शुरू की। और बोला बहुत सारे प्रॉब्लम है, ब्लड चेक किया, वात है, कुछ कुछ बोला उन्होंने, कुछ कुछ की बोल। अभी तो वो कुछ भी गिरा तो उनकी हड्डी टूट जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा रिस्की है ऐसा। फिर हम तो कितने बार ऐसा हुआ था कि हमारा एज भी लो है या कुछ, हमें आदत नहीं थी ना ट्रैवलिंग की, तो स्टार्टिंग में तो हम खाना वाना बना के बेटी को छोड़ के फिर एडमिट हुए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो हमें इतना कुछ ये नहीं था ऐसा बीमारी का, ऐसा माइंड से स्ट्रांग थे हम। पर फिर भी वो चला। फिर हमें वो याद, वो तो बाबा तो भूल नहीं परमात्मा जो है, कि परमात्मा आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है। वो बात हमसे, पॉइंट ऑफ लाइट सपने में भी दिखता था, हम सोचते थे तो कि कोई तो मुझे बुला रहा है, कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा था। फिर एक दिन हमने वो अर्चना महाजन से फोन किया और बोला कि मुझे करना है बाबा वो कोर्स, क्या 7 डेज वो मेडिटेशन क्या है मुझे। हाँ, और उसके पहले और एक बात की, मेरे देवर जी है ना, उन्होंने भी ओके, उन्होंने भी वो कोर्स किया था। तो उनके थ्रू हमें बहुत सारे मेडिटेशन कमेंट्री और वो मिले थे। फिर उनके थ्रू वो हम सुनते थे वॉकिंग करते समय, या तो वो कुछ तो मेडिटेट कमेंट्री। और हमें आदत थी, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग ये था कि हमें पहले से आदत थी कि 3:30 को उठने की। हम वॉकिंग को जाते थे 4 बजे, ये सब वो तो पहले से आदत थी। कि वो बहुत बड़ा बाबा का ब्लेसिंग है कि फर्स्ट जो बाबा की श्रीमत है वो ज्ञान में आने से पहले हम करते थे। हमें ज्ञान तो कुछ नहीं था, पर वो कमेंट्री हम करते थे और इमेजिन करते थे। फिर बाद में हम फिर अर्चना मिस ने, फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया। फिर कॉलेज तो हमारा मॉर्निंग से शाम तक रहता था। फिर कुछ तो फिर से हमारा एग्जाम शुरू हुआ, सुबह होता था। फिर मैंने उनसे बोला कि हमें करना ही है अभी कोर्स। फिर वो दिन आया 16 अक्टूबर 2016, जिस दिन हम फर्स्ट डे था, जो जिस दिन हमें बाबा का परिचय मिला कि आत्मा क्या होता है। तो फिर अर्चना मैडम से हमने बोल के रखा था, अर्चना मैडम से, उन्होंने बोला हमारे नीचे ही वो रहते हैं और ऊपर सेंट गीता पाठशाला थी। तो फिर हम मिलाया उन्होंने हमें। आकांक्षा दीदी जी थे, शायद वो पढ़ रहे थे तभी। और उनकी माता जी तो बहुत ही प्यारी, सुनीता माता जी तो बहुत स्वीट। अरे मैडम आओ ना, पानी पियो, ये करो, कुछ खाओगे क्या? मैंने बोला नहीं, मुझे है ना पहले ये कोर्स करना है। फिर आत्मा का पाठ पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। इमेजिन मीन्स अच्छा लगा बहुत ही। फिर सेकेंड डे परमात्मा का पाठ, वो भी अच्छा लगा, पर बहुत क्वेश्चंस बहुत थे। हमने पूछा कि ये परमात्मा आ चुका है, हाँ वही बताया। पहले दिन तो वो माउंट आबू का पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह दिया कि ये सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में है ये। फिर हमने इनोसेंटली मैंने बोला कि क्रॉस क्वेश्चन कर रहे, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हमने बोला कि उनको कि मैडम आप तो ये बता रहे हैं कि ये परमात्मा आ चुके, आपको किसने बताया? और ये उनके वो ऊपर रहते हैं, ये ऐसा 3 लेयर्स है ना, तो ये आपको किसने बताया? तो बोले परमात्मा ने स्वयं, ये ऐसा वैसा। फिर हमने बोला कि नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। फिर उन्होंने उसी दिन हमें ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की स्टोरी बता दी। फिर वो हुआ। फिर थर्ड डे परमात्मा का
हाँ, और सात्विक भोजन, वो तो हमें अर्चना महाजन से पता ही था कि सात्विक भोजन करना है, तो वो प्याज लहसुन नहीं खाती थी। तो हमने तो पहले से ही कोर्स करने के 8 दिन पहले से ही हमने वो प्रैक्टिस शुरू कर दिया था कि बिना प्याज लहसुन का भोजन, तो हमने स्टार्टिंग में ही। फिर हमने वो घूमते घूमते हमने बोला ये क्या रहता है मुरली, ये वो हम थोड़ा, तो वो बोले कि 8 दिन के सिवा वो पढ़ने नहीं देते। फिर मैंने बोला इधर तो पढ़ी है, अर्चना मिस भी हमारे साथ आते थे, तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, पढ़ा, फिर ये पढ़ना पड़ता है। फिर हमने युगल ने तो परमिशन बहुत खुशी से नहीं दी थी, वो बोले क्या तू इसके पीछे लग रही है। मैं बोली मुझे कोर्स करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं। तो वो बहुत खुश नहीं थे, पर फिर भी हमने बोला कि 7 डेज के बाद फिर से हमें जाना है, क्योंकि मेडिटेशन तो नहीं हुआ, तो मुझे मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए जाना है। ऐसा करके फिर परमात्मा का लेसन, फिर कमेंट्री भी हुआ, और ऐसे सब पिक्चर देखते देखते हमने स्टार्टिंग में वो 4 स्तंभ जो है वो भी देखा, दिव्य गुणों की धारणा, ब्रह्मचर्य। फिर हम सोच में पड़ गए कि ये, पर बाबा थे साथ में, सच में बाबा का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो ये भी हो चुका, फिर पूरा कोर्स भी हो चुका, हमें बहुत अच्छा लगा। पर कोर्स का वो जो मुरली वगैरह रीडिंग, वो शायद मॉर्निंग में होता था, हमें मॉर्निंग में तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर मुरली का हम बीच बीच में आते थे, शाम को कुछ माताएं रहती थी, वो पढ़ती थी, तो हम उनसे पूछते थे। बहुत मुश्किल लगता था कि ये वर्षा क्या है, ये क्या है, वर्षा वर्षा बहुत बार बाबा यूज करते थे, तो बहुत सारा कंफ्यूजन था कि ये स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो ये स्वदर्शन चक्र तो बताया दीदी ने, पर कैसे घुमाना है ये चक्र, क्या है, ऐसा कुछ नहीं। बोलते थे बाबा क्या नाटक है, आप तो बताते हो पर कुछ समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर ऐसा ही चलता रहा। बहुत बार तो हमें नहीं मिलता था, कॉलेज के कारण, या फिर बच्ची के कारण, या फिर बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स। तो एक बार हम आ रहे थे, 18 जनवरी 2017 की बात है, 8-10 दिन हो गए, तो हमारा कुछ कनेक्शन नहीं था। हम तो कनेक्शन बनाए रखते थे वैसे, कभी कभी बीच बीच में जाते थे। फिर 18 जनवरी था, और हम गाड़ी निकाल रहे थे स्टेशन से, लोकल से उतरे, गाड़ी निकाल रहे थे, और भी हम बाबा से बोलते क्या बाबा, परमात्मा आ चुका है, 3 बार मिले आप मुझे, हाँ, और जब भी आपसे मैं मिली, और क्या क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ कुछ भी, कुछ तो ये दो। और हम आते हैं, और एक बात कि बीच में हम एक बार गए थे ना निगड़ी सेंटर, आकांक्षा दीदी के ये वहीं पे, तो निगड़ी सेंटर के बड़े दीदी आए थे, संगीता दीदी जी, तो उनसे बात हुई थी। तो उनको मैंने बोला था कि हम तो रेगुलर अमृत वेला करते हैं, पर कुछ कुछ ख्याल आते हैं बीच में ही अमृत वेला ये हो जाता है, क्या है दीदी ये। तो उन्होंने बोला कि इतने 63 जन्मों का खिचड़ा रहता है ना, वो निकलता है, ऐसा उनका अलग एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया था। फिर हाँ, बोले आपके यहाँ पे पास में उधर उद्योग नगर में और एक है सेंटर, हमने ढूंढा पर कहीं मिला नहीं, गीता पाठशाला चलती है, ऐसा उन्होंने बोला। तो हम स्टेशन से आ ही रहे थे, और बाबा से बातें भी कर रहे थे कि क्या बाबा, आपने तो, आपके तो में हम बन गए, पर क्या फिर आगे तो कुछ नहीं, कितना प्रॉब्लम है, दूर दूर सेंटर, और पूरा दिन बिजी रहते हम। फिर क्या हुआ, उन्होंने वो एक व्हाइट साड़ी वाली लेडी थी, हमने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला कि थोड़ा हमें आगे छोड़ोगे क्या, हमें बहुत लेट हो, दूध की थैलियां थी उनके हाथ में, कुछ फ्रूट्स थे। हमने बोला हाँ चलो छोड़ते हैं हम, और फिर हमने छोड़ा। तो फिर वो बोले उतरते समय हाँ चलो थैंक यू, ओम शांति। तो मैंने बोला, मैंने बैच देखा, साड़ी देखी, मैंने बोला दीदी आप ब्रह्म कुमारी के हो क्या, हाँ आप जानते हो क्या, मैं बोली हाँ, तो फिर चलो चलो उधर ऊपर चलो। मैंने बोला नहीं अभी मुझे बच्चों को लाने जाना है, तो नहीं हम बाद में आते, कहाँ है सेंटर कैसा, ये बोला मैंने। तो उद्योग नगर में, फिर हम गाड़ी निकाले और आगे आए, फिर हमें याद आया अरे बाबा से बात कर रहे थे हम तो, और बाबा आए, बाबा ने खुद बुलाया और हम नहीं जा रहे। हमने फिर से गाड़ी टर्न की, दीदी जी ऊपर जा चुके थे, कहाँ सेंटर है, वहां बहुत सारे घर थे ऊपर पीछे साइड में। तो फिर यहाँ पे और मेरी फ्रेंड वही रहती थी एक श्वेता करके, कि कभी तो हम साथ में थे एक कॉलेज में, तो वो भी मिले। तो फिर उन्होंने, मैंने उनको बोला ये ब्रह्मा कुमारी का कहाँ है, तो वो बोली चल ना हम, मैं जा रही हूँ वहां पे चलो। तो फिर वहां गई मैं, वहां एक रवि भाई भी है, वहां वही रहते हैं, वो भी थे। और फिर सूरज भाई जी का लेक्चर चल रहा था। और ज्ञान में आने के बाद तो हमने टीवी, हस्बैंड से बोला था कि नहीं नहीं हमारा स्टेटस अच्छा दिखना चाहिए, तो टीवी लेना ही है, क्योंकि हमें वो पीस ऑफ माइंड सुनना था।
मुरली तो मिस हो जाती थी हमारी, जो टीवी में आती थी वो तो नहीं मिलती थी, और ज्यादा हमें परमिशन भी नहीं थी, बेटी और युगल का ही चलता था कि यही चैनल देखना है, पर जब हम अकेले रहते थे तो वो जरूर देखते थे। ऐसे चला, फिर हम वहां बैठे, फिर मैं बोली कि मैं ना मुझे मेरे बेटियों को लेके आती हूँ, फिर वहां 18 जनवरी का ओके। तो फिर ऐसा करके फिर हाँ, तो चलता रहा, फिर ऐसा करके फिर हम मुरली भी हमें मिलती थी फ्रेंड्स के यहाँ जाके, फिर वो मनीषा दीदी की पालना मिली हमें बहुत अच्छे, संगीता दीदी जी है, मुकुल भाई जी है, तो उनकी बहुत अच्छी पालना मिली कि जब भी हमें फ्रेंड्स के कारण जब भी चांस मिलता था। अश्विनी दीदी से कुछ ज्यादा ये नहीं था, क्योंकि आकांक्षा दीदी जी तो शायद जीपीओ सेंटर में थे, तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि चिंचवड सेंटर में भी आप जा सकते हैं, कि मैं आपको इंट्रो कराऊंगी उनसे। फिर दीदी से हमारा एक बार वो लेके गए हमें सेंटर में, फिर दीदी से ये हुआ। फिर मनी एक बार सुनीता माता जी, जो आकांक्षा दीदी की मम्मी है, माता जी जो है लौकिक माता, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मनीषा दीदी हमें बोले कि चलो हम उन्हें देखने जाएंगे। हम तो ऐसे बहुत खुश थे क्योंकि धारणाएं हो गए थे, अमृत वेला बहुत अच्छे से चल रहा था, अभी सब अव्यक्त वाणियों का भी पठन चल रहा था, और ये भी, और बहुत अच्छे से चल रहा था, हम बहुत खुश थे, हमें कुछ नहीं, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा हमें मिल गया, ऐसा था। पर तब भी जो मनीषा माता है और सुनीता माता जी, दोनों ने मेरे मन में भर दिया कि अरे तू जा ना मधुबन। मैं बोली बाप रे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, भगवान आ जाएगा नीचे, तो भी हमारे हस्बैंड तो यही करने को बहुत ये कर रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला नहीं जाना चाहिए, फिर हम बोले ठीक है। फिर हम फिर हमने बोले संगीता दीदी जी से बात करो, हमने उनसे बात किया, पर तब उनके शायद सीट फुल हो गए थे। हाँ, उसके पहले हमें तो परमिशन तो लेनी थी हमारे युगल की, तो फिर हमने, सुनीता दीदी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अरे बोल दो ना कि घूमने जाएंगे राजस्थान माउंट आबू, और बच्चों को भी घूमने को मिलेगा ऐसा वैसा, तो मैंने बोला बहुत अच्छा आइडिया दिया। फिर हमने बोला कि ऐसे तो आप कहीं देख के नहीं जाते हो, है ना, अच्छा था कि मेरे पापा तो कितने घुमाते थे हमें, ऐसा रेलवे में थे ना मेरे पापा, तो ऐसा उनको हमेशा चिढ़ाती थी मैं। तो फिर अभी चांस मिल रहा है तो चलो, दीदी ने हमारा खुद ही करके दिया है, मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरा हो जाए, हो चुका है ऐसा मैंने बोला, उन्होंने किया है और हमें जाना है, वो तो थोड़ा यही था उनका, ये नहीं। ठीक है, मैंने बोला अभी 10 फरवरी भी आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, मुझे वही गिफ्ट चाहिए, हमें जाना है, ऐसा बोला। और संगीता दीदी पहले उनको मना लिया, उनका तो हाँ तो कभी बोला नहीं उन्होंने, पर ओके ठीक। फिर दी तो यहाँ तो फिर हमें अश्विनी दीदी जी की याद आई, हमने बोला, मेरी बेटी को भी रोना आ रहा था कि अरे मम्मी पापा ने परमिशन दिया और अभी तो यहाँ तो फुल हो गया, फिर अभी क्या करना। तो मैंने बोला 1 मिनट, हम अश्विनी दीदी जी से फोन करते हैं। तो अश्विनी दीदी जी ने बोला कि कोई प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली हमें बोला कि हम तो उनका एहसान जो है तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कि बाबा से जो है मधुबन में, बाबा से जो मिले हम सिर्फ और सिर्फ उनके कारण मिले। उन्होंने बोला अभी तो नहीं आया है कुछ, पर फिर भी जब भी आया तो उन्होंने खुद होके, हम पैसे भी दे के आए थे, हमने पैसे काउंट कर किए थे, और जो भी मेरे बेटी की पॉकेट मनी थी, मेरे पास जो थे, हमने वो पैसे भी भर के आए थे। फिर जब भी आपके पास आएगा ना मधुबन से तो हमें जाना है, तो फिर वो फिक्स हुआ। हम मधुबन जब तक जाते नहीं, मुझे तो बहुत बेचैन की, जब तक जाते नहीं मैं, मुझे बहुत, और फिर जाने के बाद तो सबका जो होता है बहुत फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर बहुत अच्छे से चल रहा था, हमें जो बुक्स चाहिए थे, फोटो बहुत सारा ये, पर फिर भी युगल को बहुत कुछ इतना नहीं, पर पॉजिटिव थे वो, कि अच्छा है बुरा नहीं है, पर उसमें ज्यादा ये मत कर, क्योंकि बेटी को मेरे बेटी को सब पूछ रहे थे कि अरे तुझे बाबा के बारे में इतना नॉलेज है, तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी क्या, और वही पॉइंट उनको थोड़ा ये, तो ठीक है, फिर से चलता रहा अच्छे से। फिर और एक बार दिवाली के छुट्टियों में हम थोड़ा गए थे, उनकी सेवा वगैरह था, तो हमने, तो भी हमें आकांक्षा दीदी ने बोला, आकांक्षा दीदी ने हमें बोला कि हाँ, उसके पहले कुछ तो प्रदर्शनी का ये रहता है ना, तो प्रदर्शनी के टाइम अश्विनी दीदी और भाई लोग थे सभी, और वो प्रदर्शनी एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे भी लग रहा था कि हम भी जाके वो एक्सप्लेन करें। युगल भी थे, बच्चे भी थे, जो मौर्य गोसावी की कुछ यात्रा रहती है ना उस समय, तो मुकुल भाई भी थे, और युगल युगल की और उनकी पहचान थी कि जो
हमें जो 4 व्हीलर का जो ट्रेनिंग के समय कुछ गाइडलाइंस या मेडिटेशन उन्होंने बताया था ना, तो थोड़ा पहचान थी, तो वो उनसे बातें कर रहे थे। तब हम अश्विनी दीदी से बातें कर रहे थे। अश्विनी दीदी जी पूछ रहे थे हमसे कि बहुत दिन हुए आप आए नहीं, कैसा चल रहा है, धारणाएं ठीक है ना, ये वो चल रहा था। और हम जब गए तो, और दिवाली के समय हम जब गए थे उसके पहले तो आकांक्षा दीदी ने पूछा था कि बाबा मिलन को जाओगे क्या? हाँ, तो फिर हमने बोला था कि क्या बाबा, अभी बाबा ठीक है हमारा कर दो, देखते हैं बाबा को, हमने चैलेंज दे दिया, देखते हैं बाबा भी आपको, आपकी क्या मर्जी है। और उन्होंने सच में कर दिया, पर हमारे लिए तो वो पॉसिबल ही नहीं था, एक सपना था कि बाबा मिलन को जाना। फिर हमने ना, फिर और 1 जनवरी को हम गए, उस दिन बाबा से भी मिलने गए, दीदी से भी मिलने हुआ, हैप्पी न्यू ईयर करने गए। तभी आकांक्षा दीदी ने बोला कि 28 अप्रैल को, फेब को, 28 फेब को जाना है हमको, बाबा मिलन है, ऐसा वैसा, आपका हो चुका है रिजर्वेशन है। तो हमने बोला अरे बाप रे, रिजर्व, हम तो भूल ही गए थे वो बात, और हमें क्या लगा कि हाँ मीन्स कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। फिर हमने बोला नहीं, कैंसिल नहीं। फिर हमें अश्विनी दीदी ने बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया, हम तो उनका कभी नहीं, एहसान ही नहीं भूल सकते। उन्होंने बोला कि बोलो ना, हम जब भी वो मीन्स जब भी मुकुल भाई से बात कर रहे थे तभी हुआ ना हमारा, तो बोल दो उनको कि ऐसा ऐसा। फिर हमने फिर हमारे युगल को मनाना था, तो फिर हमने बताया कि ऐसा ऐसा है। नहीं, हमने ऐसा नहीं, मैंने बेटी को पहले बता दिया। वो बोली अरे वाह मम्मा कितना अच्छा है, जाना। मैं बोली अरे बात करने की हिम्मत तो चाहिए मुझे। फिर मैंने बोला कि उस दिन हम गए थे 1 महीने पहले, याद है ना आपको, दिसंबर मंथ में, 15-20 दिन हो गए उस दिन, तब भी से हमें पता है, पर हम आपसे बताने को डर रहे हैं। बोले क्या? तो मैं बोली कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है 10 फेब को, है ना, तो उसका हमें गिफ्ट चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? सोना चाहिए, कपड़े? मैंने बोला नहीं, पर आप दोगे क्या, पहले प्रॉमिस करो। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले मुझे बता दी। मैंने बोला नहीं, फिर मैंने बता दी। बोले क्या है बताना। तो फिर मैंने बोला देखो पापा बोल रहे हैं पहले। तो फिर उनको बताया ये बात, तो थोड़े से पहले तो भड़क गए, पर फिर हम बार बार कि हमें जाने दोगे ना, हमें वही मत आओ, अब तो प्याज लहसुन खाते हो, उसके लिए सब धारणाएं चाहिए। अब तो फिर मैं बोली मैं मुझे जाना है। तो बोले क्यों, तूने रिजर्वेशन भी कर दिया, वो कैंसिल करा, ऐसा ऐसा चला। फिर हमने तो उनको पीछे लग के मना लिया, थैंक्स टू अश्विनी दीदी एंड आकांक्षा दीदी, उनको तो मना लिया। बाकी फिर बच्चों का, फिर मैंने बोला वो आप मुझ पे छोड़ो। फिर मैंने मम्मी पापा को फोन किया, उन्होंने भी रिजर्वेशन कर लिया कि आने वाले थे। फिर कॉलेज का टेंशन था थोड़ा, कॉलेज में भी एग्जाम चलने वाले थे उस दिन, तो उसका भी मैंने किया, पर सर थोड़ा सा ऊपर नीचे की नहीं, तब सुपरवाइजर चाहिए, तो थोड़ा उधर मुश्किल था हमें। और फिर बाबा को हो, परिस्थिति बहुत एग्जाम देखती है। फिर एग्जाम आई हमें कि मम्मी का कैटरैक्ट का जो है, मोती बिंदु का ऑपरेशन करना था। तो पापा बोले कि नहीं वो अर्जेंट करना है, ऐसा बोला डॉक्टर ने कि। तो फिर हमने बोला ठीक है। और उसके पहले हमारी सासू माँ से भी बात हो चुकी थी, और हमने बाबा मिलन का नहीं स्टार्ट डायरेक्टली बोला था, हमने बोला था कि शिवानी दीदी जी है ना, टीचर ट्रेनिंग लेने वाली है, और फिर बाबा मिलन भी है, तो हमें जाना है। नहीं तो डायरेक्ट तो हमको शायद परमिशन नहीं मिलती। और बाद में तो हमने सब बता दिया क्लियर कि ऐसा। तो फिर सासू माँ को भी बताया कि हमारा ऐसा, तो फिर हमें आना पड़ेगा क्या? तो मैंने बोला मम्मी पापा को तो बोला है, पर नहीं हुआ उनका तो आपको आना पड़ेगा। तो फिर वो भी हमारा था, कॉलेज का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो फिर कॉलेज का तो सर दिए यही नहीं ले रहे थे एप्लीकेशन, बहुत फील हुआ हमें। पर फिर हमने सोचा कि जो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देख लेंगे। फिर हमने सोचा कि जाना ही है। और फिर वो दिन आया कि मेरे इन लॉज भी आ गए थे, बेटियां थी, पर हस्बैंड को, मीन्स हम कभी अकेले नहीं गए थे, तो उन्हें बहुत थोड़ा फील हो रहा था। फिर भी हमने बोले हाँ, कि तू तो अभी पता नहीं छोड़ देगी ये सब, है ना। मैंने बोला ऐसा नहीं है। तो फिर हम गए, और फिर बाबा मिलन हुआ, और जो एक्सपीरियंस सबको होता है कि बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद तो फिर
बाबा को तो छोड़ा ही नहीं। बाबा ने भी हाथ पकड़ के रखा था और हमने भी बाबा का हाथ पकड़ के रखा है। और बाबा जो बताते हैं कि बाप समान बनना है, तो बहुत अभी कि जितना भी पढ़ा उतना कम है। अभी भी माया बहुत एग्जाम लेती है, पर अटेंशन बहुत जरूरी है। टेंशन रखने की बहुत कोशिश मीन्स स्टार्टिंग में हमें सेंटर के सिवा या ऐसा इसके सिवा, संगठन के सिवा तो नहीं होता था। मीन्स 3 स्टेजेस आती है, जो भी बच्चे ज्ञान में आते हैं ना, 3 स्टेजेस। फर्स्ट तो है कि थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, ज्ञान समझ में नहीं आता है। बट सेकंड थिंग कि सेंटर से अटैच होना चाहिए। भले ही आप हफ्ते में एक बार आओ, बट दीदियों से या सेंटर से थोड़ा सा कनेक्शन। और फिर थर्ड स्टेज आती है कि विदाउट कनेक्शन भी अगर बाबा के साथ आपका कनेक्शन है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये 3 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अव्यक्त मुरली में भी बात बताते हैं कि हमारे पास कितने एग्जाम्पल्स है। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है, दादियों का, दीदियों का। तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं कि बाबा से जो पालना मिलती है, बाबा से जो खजाना मिलता है, अखुट खजाना गुणों का, वो हम ले सकते हैं। पर ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? कोई नहीं था। फिर भी वो निश्चय बुद्धि थे, बेफिक्र बादशाह थे। तो वैसा हमें बनना है। माया आएगी, माया नहीं आएगी ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत पेपर आएंगे, पर स्टेबल, यहाँ हम स्थिर है तो वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। हम कुछ भी कर सकते हैं। और तो फिर हमारा सब, और सिर्फ दीदी के कारण हमारा मीन्स जो भी सेवाएं है या कुछ भी है, दीदी के कारण पॉसिबल। दीदी इतनी स्वीट है और सबको समझ लेती है। जैसे ब्रह्मा बाबा जब सॉल्यूशन देते थे, बाबा से मिलने आते थे, तो 2 व्यक्ति है, सेम प्रॉब्लम है, पर दोनों को सॉल्यूशन अलग अलग देते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक फौज में काम करने वाला है, उनको बोलते थे कि अलाउड है, विदाउट प्याज लहसुन बाहर का खाना खा सकते हो। पर एक को बोलते थे कि नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको घर पे ही बना के बाहर का क्यों खाना है, डबल रोटी जो है। तो ऐसे ही दीदी जी बहुत समझ के लेते हैं, बहुत। तो थैंक यू सो मच। दीदी को तो बहुत थैंक्स है। फिर सभी भाई बहनें जो मेरे बहुत सारे हैं। अभी तो कुलकर्णी माता है, दोनों सिस्टर्स, बहुत माता है, बहुत सारे मेरे मीन्स बहुत से माताओं को तो मैं चेहरे से जानती हूँ, क्योंकि हम तो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। पर जब भी हम आते हैं तो शायद कोई नहीं रहता होगा, तो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, पर हम सबको, सबके वाइब्रेशन से, सबकी दुआएं हैं, और उसके कारण हम इतने बाबा से अटैच है। नहीं तो फिर नहीं होता था। तो सभी, नॉट ओनली दिस सेंटर, जो भी मधुबन के है, मधुबन की दीदियां है, दादियां है, उनके कारण, उनके भी वाइब्रेशंस टच होते हैं हमें। जब हम स्टेबल होते हैं ना, तो शांति के वाइब्रेशन हमें टच होते हैं। तो सभी का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। सभी भाई बहनों को, दीदियों को मेरा याद प्यार और गुड नाइट। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रीति से आपने अपना अनुभव स्पष्ट किया। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। तो बाबा ने ही आपका हाथ पकड़ा है, इसलिए आप बाबा के बन ही गए। और इतना सुंदर आपने अनुभव अपना शेयर किया। और एक बात मुख्य बताना रह गई थी, जो बाद में मुझे याद आई, कि जितनी भी बारी एग्जाम अव्यक्त वाणियों की वगैरह लेते हैं, उसमें आपका प्रथम नंबर आता है। तो आप लौकिक अलौकिक टीचर तो है ही, लेकिन क्लास के नंबर 1 स्कॉलर स्टूडेंट है। तो ये बहुत अपने आप की विशेषता है। इसका अर्थ आपका मुरली से कितना प्यार है और कितना अटेंशन से और गहराई से आप मुरली का स्टडी करते हैं, उसकी ये प्रत्यक्षता है। माइंडली आप सदा ज्ञान रत्नों के साथ खेलते हैं हो, या आपकी बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरी रहती है, आपका विचार सागर मंथन भी बहुत अच्छा है, तो ये इससे पता चलता है। तो ऐसे ही आपके हर एक्टिविटीज में, पुरुषार्थ में, लौकिक अलौकिक सेवा में, घर का बैलेंस रखने में, हर कदम में बाबा आपका साथ निभाएगा। और
आपने जैसे बताया जो संकल्प है आपकी, उतनी जितनी बड़ी मंजिल है उस मंजिल पर बाबा आपको पहुंचाएगा, यही शुभकामना। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।